अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। तो जनाब, सही सेकती हुई गर्मियों का सीन जो है ना वो ऑन हो चुका है। इतनी गर्मी वल्लाह। खैर, मुझे एक कमेंट आया था कि आपको तो सर्दियाँ इतनी ख़ास पसंद नहीं, फिर तो गर्मियाँ आपको पसंद होनी चाहिए ना। तो गर्मियाँ पता है मुझे किस लिहाज से पसंद है? इस लिहाज से कि भाई आप काम इजीली कर लेते हो। यानी जो काम वाला बंदा है ना, जिसको काम करने ही करने हैं 24 घंटे, पानी में हाथ डालना ही डालना है, तो उस लिहाज से मतलब सर्दियों में मुश्किल होता है बार बार पानी वाला काम करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना। तो उस लिहाज से ये है कि गर्मियों में आपको ये टेंशन नहीं होती। आप मतलब पानी में ईज़िली हाथ मत डाल लेते हो, कपड़े धो लेते हो, नहा लेते हो और घर की भी धुलाई शाई सारा कुछ अच्छे तरीके से कर लेते हो। तो इस लिहाज से मुझे गर्मियाँ पसंद है। लेकिन अब ये बात भी रही है कि भाई मैं स्वेटिंग और ये सारी हर्ब्स और इन चीज़ों को कोई लाइक करती हूँ। खैर, अल्लाह पाक की तरफ से अता किए हुए मौसम है। हम कौन होते हैं कि हम किसी चीज़ को पसंद करें या ना करें? जो मौसम भी अल्लाह पाक ने दिया, बस अल्लाह पाक का शुक्र है। उसमें अल्लाह पाक की कोई मसलहत है जो यकीनन हम इंसान ना नहीं जानते। अच्छा, खैर आज हमने नाश्ता जो है ना वो ड्राइंग रूम में बैठ के किया। वो इसलिए कि ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बाहर की तरफ होता है, तो यहाँ पर जब कूलर रखते हैं ना, तो कूलर को जब तक आप बैक से हवा नहीं देते हो, स्पेस नहीं देते हो कि वो अपनी हब्स जो है वो बाहर निकाले, तब तक कूलर उस तरह से ना ठंडी हवा नहीं देता, चाहे जो मर्ज़ी कर लो। तो इस वजह से हमने ना यहाँ पर दरवाज़े में कूलर रख के लगाया, नाश्ता किया और नाश्ते के बाद आड़ू का जूस पिया, सही ठंडा मंडा सा बना के। और उसके बाद जो है ना फिर अपने काम जो है वो रूटीन के शुरू किए। अच्छा, मेरा ये जो ग्रीन कारपेट है ना, रिसेंटली तूफ़ान आया था तो ये उड़ के ना नीचे वालों के पोर्शन में चला गया था। तो आज ये वापस आया है, तो इसको भी मैंने सही धो धा के ना सूखने के लिए डाला है। सही मट्टी मट्टी हुआ था। लास्ट व्लॉग में आपको दिखाया था मैंने कि अम्मी मेरे लिए लेकर आई थी एलोवेरा, तो वो भी मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि मैंने लगा दिया है। अब अल्लाह करे ये अच्छी तरह से ना फल फूल जाए। सारा मैंने टेरेस वगैरह धो लिया, और जब ये काम हो जाता है ना, मुझे लगता है आधा काम जो है ना वो हो गया है। तो आज मैंने बेडशीट भी चेंज करनी थी, तो सोचा लगे हाथ ना मैं बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। अभी जब मैंने लगे हाथ बोला ना, तो मुझे बहुत हंसी भी आई, क्योंकि अब्बू आए ना, तो अब्बू कहते हैं कि इसका तकिया कलाम है लगे हाथ। यानी लगे हाथ में ये भी कर लेती हूँ, लगे हाथ में वो भी कर लेती हूँ। तो अभी मेरी ज़ुबान से ये लगे हाथ निकला ना, तो मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अब अब्बू भी जब ये देखेंगे तो फिर से ना वो कहेंगे इसका लगे हाथ। अच्छा, एक प्यारी सब्सक्राइबर है मेरी, सादिया नाम है गालिबन उनका। तो वो मुझे लास्ट 2 व्लॉग्स में मैं उनके कमेंट्स चेक कर रही थी, तो वो कह रही थी कि मैं काफ़ी बीमार रहती हूँ और मेरे लिए दुआ भी करें, और मुझे कोई दुआ भी बताएं कि जो मैं रूटीन में ना पढ़ती रहूँ और अल्लाह पाक मुझे शिफा दें। तो सबसे पहले प्यारी सादिया, अल्लाह ताला आपको शिफाए कामला व आजला नसीब फरमाए, कामिल शिफा से आपको नवाजे। और जो भी अभी ये व्लॉग देख रहे हैं, आप सब लोगों ने इनके लिए लाजमी दुआ करनी है कि अल्लाह ताला इनको भी और जितने लोग भी जिस बीमारी से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला सबको शिफाए कामला वाजिला नसीब फरमाए, कामिल शिफा नसीब फरमाए। आमीन सुमा आमीन। बेशक बीमारी जो है वो अल्लाह की तरफ से ही आती है, और सेहतयाब करने वाला भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है, उसी के हाथ में शिफा है। यकीनन उसके कलाम में भी बहुत शिफा है। लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने जो दुनिया में वसीले बनाए हैं हमारे लिए डॉक्टर्स की शक्ल में, उनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हम लोग। अल्लाह ताला ने उनके हाथ में शिफा रखी है। बेशक देने वाला तो अल्लाह की ज़ात ही है शिफा, लेकिन वसीला अल्लाह पाक ने उनको बनाया है, तो उनसे प्रॉपर चेकअप भी जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कहते रहना कि मैं दुआ करता रहूँ और दुआएं पढ़ता रहूँ और दवा ना करूँ किसी चीज़ की, तो ये फिर गलत बात हो जाएगी। पहली बात तो ये कि आप अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाएं। उसके बाद यह है कि साथ साथ आप दुआएं भी करें, और दुआएं भी यकीन के साथ करें। अच्छा, यहाँ पर फिर मैं स्क्रीन पर कुछ दुआएं जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो नबी
पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से साबित हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको पढ़कर दूसरों पर भी दम किया करते थे, अपने ऊपर भी दम किया करते थे। तो आप भी इनको यकीन के साथ पढ़ें कि इनको पढ़ने से लाजमी शिफ़ा होगी ही होगी। तो अल्लाह पाक आपको लाजमी शिफ़ा अता करेंगे, क्योंकि यकीन सबसे पहले मैटर करता है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें, अव्वल आखिर इनके दुरूद शरीफ पढ़ के, इनको यकीन के साथ पढ़ के अपने हाथ पे बेशक फूंक मार के अपने पूरे बदन पर फेर लें, या फिर जिस जगह पर आपको तकलीफ़ है आप उस जगह पर फेरें। इसके अलावा सूरतुल फातिहा का दूसरा नाम सूरह शिफा भी है, आप उसको पानी पर दम करके पिएँ। अच्छा, आप अपने घर में सूरतुल बकरा लगाएं, अगर ख़ुद पढ़ सकती हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप ख़ुद नहीं पढ़ सकती तो टीवी पर लगा लें या मोबाइल पे लगा के पानी के गिलास के ऊपर मोबाइल रख दें कि आपकी आवाज़ जो है ना, मतलब जो आ रही है मोबाइल में सूरत की, वो उसकी वाइब्रेशन पानी के अंदर पैदा हो। ठीक है, तो वो पानी आप ख़ुद भी पिएँ, अपने घर वालों को भी पिलाएं, अपने घर में उसका छिड़काव भी करें। सूरतुल बकरा तो वैसे भी शयातीन के असरात और ये जो जितनी भी नेगेटिविटी होती है, इसको हमारी ज़िंदगियों से निकालने के लिए ना बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो बीमार हों या ना हो, अपने घर से नहुसतें, शयातीन के असरात निकालने, इनके लिए ना सूरतुल बकरा लाजमी अपने घरों में लगाया करें। फिर इसके अलावा सुबह शाम के अज़कार देखें, जब हम अल्लाह ताला की हिफाजत में चले जाते हैं ना, उसके बाद हम पर कोई चीज़ असर नहीं करती है ऐसी, इल्ला ये कि अल्लाह पाक का हुक्म हो। ठीक है, तो जब आप अल्लाह पाक की हिफाजत में ख़ुद को दे देते हैं, अपने इर्द गिर्द दुआओं का हसार बांध लेते हैं, तो फिर आपके ऊपर कोई ऐसी चीज़ जो है वो असर नहीं करती। इसीलिए सुबह शाम के अज़कार हर कोई अपनी लाइफ में ना लाजमी शामिल कर लें। आप यकीन जाने कि कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि हम तो सबको अपना वेल विशर समझते हैं और सबके साथ अपनी अच्छी बातें शेयर भी करते हैं, लेकिन लोगों के अंदर इतना हसद है कि बज़ाहिर आपके मुंह पे अच्छा बनने वाले, आपके मुंह पर हंसने वाले, आपको अप्रिशिएट करने वाले, अंदर से किस कदर कोड़ रहे होते हैं आपकी कामयाबियों पर और आपके लिए किस कदर परेशान होते हैं, और उनकी दिल से बस ये निकल रहा होता है कि अल्लाह इससे किसी तरह ये नेमत छिन जाए और मुझे मिल जाए। और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमारे साथ बैठने वाला, हमारे साथ एक प्लेट में खाने वाला हमारे लिए इस तरह की सोच रखता है। लेकिन ये नेचुरल है, कोई जानबूझ के नहीं करता, बस अंदर हसद आ ही जाता है किसी के पास नेमतें देख के। तो इसीलिए दुआओं का हसार जो है ना वो अपने लिए लाजमी बांधा करें, इससे आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी असर नहीं करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, ये मेरे पास एक बॉटल थी, इसमें पहले मैंने प्लांट्स लगाए हुए थे, मनी प्लांट वगैरह इसमें लगाया हुआ था, जो कि उसके बाद मैंने दूसरी बॉटल्स में शिफ्ट कर दिए थे। तो ये मेरे पास बॉटल पड़ी थी, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया। कुछ इस पर अभी भी कलर रह गया है, लेकिन अभी मैंने इसको काफ़ी अच्छी तरह धो लिया था। उसके बाद मैंने ना इसको ब्लैक पेंट किया, और ब्लैक पेंट करने के बाद मैंने फिर वाइट पेंट से जो है ना हल्के हल्के छोटे छोटे बड़े बड़े मिक्स जो है ना वो हार्ट्स बना लिए। तो अब ना मैं ये चेक कर रही थी कि मैं इस पे जो है ना क्या लगाऊं, मतलब इसके अंदर कौन सा प्लांट रखूं, फ्लावर कौन से रखूं। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो रही थी। पता नहीं, मेरी एक आदत है कि मैं एक चीज़ को मुख्तलिफ ज़ावियों से ना देखती रहती हूँ। अगर सेटिंग चेंज कर रही हूँ तो भी डिफरेंट जगह पे चीज़ें रख के ना, पहले खड़े होके वो कमर पे हाथ रख के ना बंदा जिस तरह देख रहा होता है, ऑब्जर्व कर रहा होता है, अच्छा ये कैसे लगेगा, अच्छा इसको कोई पहली नज़र में देखे तो उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इस तरह से मैं ना करती रहती हूँ। अब आप लोग पता नहीं ऐसे करते हैं कि नहीं, लेकिन मेरी ये एक आदत है। तो मैंने ये वाले भी फूल इस पर लगा कर देखे थे, लेकिन मुझे ये ना इस पर पसंद नहीं आए, मतलब बिल्कुल ही कोई लुक्स लग ही नहीं रही थी। तो मैंने वापस से ग्रीन वाला लगा के चेक किया, इससे फिर भी कोई अच्छी लुक्स आ रही थी। लेकिन ये मेरे दूसरे पॉट का था, तो मैं इसको इसमें ना यूटिलाइज़ नहीं करना चाह रही थी। तो इसीलिए फिर मैंने थोड़ी देर इसको इस तरह लगा कर देखा, और उसके बाद ना मैंने फिर दूसरी जगह इसको शिफ्ट कर दिया। अच्छा, मैंने फिर इसको जब यहाँ पर रखा ना, तो मुझे लगा बस अब परफेक्ट है, इसके अंदर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये यहाँ पर ना सिंपल सा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर भी मैंने काफ़ी देर पहले इसको देखा, जब मेरा दिल मुतमईन हो गया तो मैंने कहा चलो जी गुड, अब इस पर मज़ीद जो है ना कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लग रहा है। और एक और चीज़, अगर कोई भी चीज़ अच्छी लगा करे तो माशाअल्लाह लाजमी कहा करें।
अच्छा माशाअल्लाह, जैसे कि ज़िलहज के दिन चल रहे हैं, याम तशरीक चल रहे हैं और इन 10 दिनों की इबादत अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों ने इस हवाले से कुछ प्लान किया है, कुछ अपनी दुआएं बढ़ाई हैं, कोई थोड़ा सा टाइम निकाला है इस चीज़ के लिए कि अल्लाह पाक से कुछ खसूसी दुआएं मांगनी है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बाकी सारे साल की इबादत, नेक अमाल और अल्लाह ताला की रज़ा के लिए किए जाने वाले अमाल एक तरफ हैं और इन 10 दिनों में किए जाने वाले अमाल अल्लाह ताला को बेहद पसंद है। ये एक तरफ पलड़े के आ जाते हैं। आप लोग बताना कि आप लोगों ने कोई स्पेशल चीज़ स्टार्ट की है, कोई इबादत, कोई नफ़ल, कोई दुआओं में ख़ुसूसी एहतिमाम, कोई तहज्जुद का एहतिमाम। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर किएगा। हो सकता है कि आप लोगों के एक कमेंट से किसी और को भी मोटिवेशन मिल जाए, कोई और भी अपनी इन दिनों की इबादत में कुछ शामिल कर ले। तो अगर आप लोगों ने कोई चीज़ ऐड की है अपनी रूटीन में तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों ने ख़ुद को थकाना है। छोटी छोटी सी चीज़ें यार, हम थोड़ा सा टाइम तो अल्लाह ताला से बात करने के लिए निकाल सकते हैं ना। जो हमारे दिल में इतनी ज़्यादा विशेज़ हैं कि ये भी हो जाए, ये भी हो जाए, ये भी मिल जाए, फलां भी हो जाए, तो आधा घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट अल्लाह पाक के साथ बात करने के लिए तो हम निकाल ही सकते हैं ना। जब और कामों के लिए निकल सकते हैं तो फिर इसके लिए तो निकल ही सकते हैं, बस प्रायोरिटी की बात है। ज़्यादा नहीं, 5 वक्त की नमाज़ों को थोड़ा स्पेशल करके पढ़ लें और अल्लाह पाक से 10-15 मिनट बातों के लिए निकाल लें। तकबीरात कसरत से पढ़ें, अल्लाह ताला को अपना ज़िक्र बहुत ज़्यादा पसंद है। तकबीरात पढ़ें, इस्तग़फ़ार की कसरत रखें और यौम अरफ़ात के दिन तो मैं कहती हूँ आप बस वो दिन अल्लाह ताला के साथ बात करने में और अल्लाह ताला के साथ गुजारने में वक्फ कर दें। दुआओं के मामले में इतने लालची बन जाएं, इतने लालची बन जाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको नवाजे बिना ना रह सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि मुझे हया आती है कि अगर मेरा बंदा मेरे सामने हाथ फैलाकर मुझे मांगे और मैं इसे खाली हाथ लौटाऊं, तो अल्लाह पाक को उसकी हया का वास्ता देकर मांगे। लालची बन जाए, खूब मांगे और अल्लाह पाक को मनाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप लोगों को ज़रूर नवाजेंगे। हाँ, अपनी इस बहन को भी अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पर याद रखिएगा। मेरी दुआओं में भी आप सब लोग शामिल हैं। अल्लाह ताला आप सब की जायज़ दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। अच्छा, यहाँ पर ना अब्बू आए हुए थे तो अब्बू के साथ मैं ज़रा बाहर गई थी क्योंकि मुझे 1-2 चीज़ें लेकर आनी थी और टिशू वगैरह और इस तरह घर की कोई चीज़, और फिर ना साथ में मैंने थोड़े से अपने लिए स्नैक्स भी ले लिए क्योंकि रात को बंदा टीवी शीवी देख रहा होता है या फिर कभी हल्की फुल्की भूख लग जाए ना तो फिर मज़ा आता है इन चीज़ों के खाने का। तो बस बाहर गए थे, अब्बू सब्ज़ी भी लेकर आए थे। भिंडियाँ आज काफ़ी दिनों बाद मैंने बनाई है तो बड़े मज़े की बनी थी। बाकी आलू प्याज जो कि आगे ईद के लिए ख़ुसूसी ज़रूरत पड़ेंगे तो वो भी अब्बू ले आए थे, तो मैंने बस उनको भी संभाला, टमाटर को, और बस यहाँ पर अब मैं रिलैक्स होकर अपनी ये चीज़ें समेट रही थी। आई होप आपने व्लॉग को पसंद किया होगा। प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। आप सबके कमेंट्स में रीड करती हूँ, चाहे जवाब दूँ या ना दूँ, मैं रीड सबके करती हूँ, तो लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।